मंगलाचरण। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भये अरहंतादि महान। कर मंगल कर हूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है अपनी कि विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। माने कौन से विकल्प ख्याल में है ना। माने ये जो मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं, मैं वीर्य हूं, मैं सुख हूं, ऐसे विकल्प हैं, तो इनसे सम्यक दर्शन नहीं होता। तो प्रश्न ये है कि साहब ऐसे विकल्प करें कि नहीं करें। तो कल अपन ने इस पर चर्चा ली थी कि विकल्प तो ऐसे ही होते हैं और इन विकल्पों में संतुष्ट नहीं होना, इन विकल्पों को अपना स्वरूप नहीं मानना, इस बात का बस ध्यान रखना है। बाकी विकल्पों से घबराना नहीं है कि ऐसे विकल्प क्यों हो रहे हैं। ख्याल में है, ये अपन ने चर्चा ली थी। अभी आगे पढ़ते हैं। 117 नंबर का पेज है, सबसे नीचे का पैराग्राफ है। मैं स्वाधीन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, कर्म जड़ है, जड़ कर्म मेरे स्वरूप को नहीं रोक सकते। मैं विकार करूं तो कर्मों को निमित्त कहा जा सकता है, किंतु कर्म मुझे विकार नहीं कराते। मैं जड़ का कुछ नहीं करता और जड़ मेरा कुछ नहीं करता। जो राग देश होता है उसे कर्म नहीं कराता, वह परवस्तु में नहीं होता किंतु मेरी अवस्था में होता है। वह राग देश मेरा स्वभाव नहीं है, निश्चय से मेरा स्वभाव राग रहित ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार सभी पहलुओं को नयों का ज्ञान पहले करना चाहिए, किंतु जब तक इतना करता है तब तक भी भेद का लक्ष्य है। भेद के लक्ष्य से अभेद आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता, तथापि पहले उन भेदों को जानना चाहिए। जब इतना जान ले तब समझना चाहिए कि वह स्वरूप के आंगन तक आया है, और बाद में जब अभेद का लक्ष्य करता है तब भेद का लक्ष्य छूट जाता है और स्वरूप का अनुभव होता है, अर्थात अपूर्व सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार यद्यपि स्वरूपों सन्मुख होने से पूर्व नए पक्ष के विचार तो होते हैं, परंतु वे नए पक्ष के कोई भी विचार स्वरूपानुभव में सहायक तक नहीं होते। देखो क्या कहते हैं। मैं स्वरूपाधीन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। सबसे पहले अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहिए कि मेरा स्वरूप कौन सा है। देखो टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में जब मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखा तो वहां पे टोडरमल जी साहब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में सब चर्चा रखते हैं कि अनादि काल से यह शरीर और आत्मा एक बंधन रूप होते चले आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, कब से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से। आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है और जो शरीर संयोग हैं वे मूर्तिक हैं।
और आत्मा को ज्ञान है अनादिकाल से इंद्रिय, और इंद्रिय ज्ञान से मूर्तिक दिखता है कि अमूर्तिक? बोलो विवेक जी, क्या दिखता है? मूर्तिक दिखता है कि अमूर्तिक? और अपन अमूर्तिक है कि मूर्तिक? सुनील जी, पॉइंट समझ रहे हो? मैं हूं अमूर्तिक और मुझे जो ज्ञान है उससे दिखता है मूर्तिक। टोडामल जी कहते प्रॉब्लम यहाँ से खड़ी हो गई। अंदर समझ में आया? टोडामल जी का जो बात करने का तरीका है वो ये समझाने की कोशिश करते हैं टोडामल जी कि साहब ये जीव अजीब तत्व संबंधी भूल खड़ी कैसे हो गई। क्या गजब का विश्लेषण किया है टोडामल जी ने। देखो, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, दुनिया की सारी पुस्तकें, सारे ग्रंथ एक तरफ और टोडामल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक तरफ, ख्याल में है ना? और मेरा खुद का स्वानुभव से कहता हूँ ये बात। मैं, समझ लो, जैसे अपन भोजन करते हैं ना, और पूरा भोजन कर लो तो भी उतना मजा नहीं आता जितना बाद में मीठे का एक, है कि नहीं, जरा सा रसगुल्ला मिले, जरा सा मगध का लड्डू, है कि नहीं, ऐसा बर्फी, उसमें मजा एक अलग टाइप का आता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, टोडामल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक बिल्कुल ऐसा ही है। तुम जरा सा भी पढ़ोगे ना तो एकदम आनंद आता है, एकदम रोमांच आता है। और मजेदार बात यह है, जब भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं तुम सोचोगे प्रकरण पढ़ लिया, तुम जब भी पढ़ोगे तुम्हें हमेशा उसमें अपनी भूल सुधरती हुई दिखेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये भूल वास्तव में ऐसे ही चलती है, ऐसे ही ये भूल बनती है। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ जितने भी परिचय में आते हैं कि भैया शांति से बैठ के मन में ये मत सोचो कि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले पढ़ लिया है या हमने पंडितों से सुन लिया है। देखो, कई दफे भी पढ़ने के बाद भी आपको पता है, पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहते थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और समय सार ग्रंथ, ये दो ग्रंथ मुमुक्षु भाइयों के सराहने होने चाहिए। समझ गए? नहीं समझ गए? सिरहाने मतलब हमेशा सिर के ऊपर होने चाहिए, ये अपने से दूर भी नहीं होने चाहिए, माने इतने पास में होना चाहिए, रात को 2 बजे भी नींद नहीं आए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने लग जाए। ख्याल में आए कि नहीं है? समय सार पढ़ने लग जाए। देखो अब सुनना विवेक जी, क्या गजब लिखा टोडामल जी ने। टोडामल जी कहते हैं कि अनादि काल से, देखो कब से, अनादि काल से आत्मा का और इस शरीर का एक क्षेत्र अवगाह संबंध चला आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर क्या लिखते हैं टोडामल जी, यह शरीर है मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और आत्मा जो मैं हूं, जो ये जीव है, वो है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। और जीव को जो ज्ञान है, जिसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, उसकी सबसे बुरी बात यह है, सबसे बेकार बात है कि उसमें सिर्फ मूर्तिक द्रव्य दिखाई देती। ख्याल में है? मैंने सहजता से देखोगे, बिना मेहनत के देखोगे तो हमेशा क्या दिखाई देता है? आम पब्लिक, आम जनता, दुनिया, सामान्य जन, जिनने ये तत्व नहीं समझा, रात और दिन इन आंखों से, इन कानों से, इन नाक से, इस जिह्वा से, इस स्पर्शन से किसको देख रहे हैं, किसका स्वाद ले रहे हैं, किसकी तरफ लक्ष्य कर रहे हैं? एकमात्र मूर्तिक द्रव्य। और मूर्तिक द्रव्य कौन सा है प्रवीण जी? कौन सा मूर्तिक द्रव्य? पुद्गल द्रव्य। बाकी के अन्य द्रव्य तो वैसे ही मूर्तिक है, वे दिखाई दिखाई तो देते नहीं। और अब ये ले दे के पुद्गल दिखाई देता है। और मजेदार बात है, ये जो दिखाई देता है, इसी के अंदर जीव छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे ये दिखता भी यही है और इसी में जीव छुपा हुआ है। अब इंद्रिय ज्ञान से ये शरीर दिखा, देखो फिर टोडामल जी कितना अच्छा लगती है कि देखो, एक बात हो गई, फिर दूसरी बात देखो, ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कितने कितने पुद्गल परमाणु? अनंत पुद्गल परमाणु। पर टोडामल जी साहब कहते हैं कि और देखो तुम, जैसे कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा है ना, ऐसे कहते कि नहीं? ऐसे क्या हुआ कि एक तो मूर्तिक ज्ञान है, और फिर जो बची कुची कसर है वो निमित्त निमित्त संबंध से पूरी हो जाती है। कि कैसे? कि यहाँ मैंने विकल्प किया और यहाँ वाणी निकल गई। मैंने हाँ मन में सोचा कि हाथ उठाऊं और ये हाथ उठ गया।
तो इन दोनों के परस्पर किसके, शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिससे जीव को कर्ता कर्म की भ्रांति होती है कि नहीं होती। सुनील जी, भोजन किसने किया? हमने किया। हमेशा तो नहीं दिखता अलग से कि साफ शरीर में अलग से भोजन जा रहा है और मैं जान देख रहा हूँ, क्योंकि अगर नेचुरल आदमी है तो उसको तो ऐसे ही लगता है मैं ही भोजन कर रहा हूँ, कोई अलग तो आ नहीं रहा करने के लिए, ये शरीर से अन्य तो कुछ दिख नहीं रहा। अब बस वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि अगर जीव गहराई में जाके ये तत्व स्वरूप नहीं समझे, वेद ज्ञान की बातें सुनने नहीं मिले, तो सीधी सी बात है, ये गोते खाता आता है, ऐसे चलता चला जाता है, जन्म मरण होते चले जाते हैं, पर्याय मिलती है, कभी मनुष्य पर्याय, कभी देव, कभी त्रियंच, कभी नरक, फिर निगोद, ऐसी आता चलती। देखो पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहते थे कि बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके काने ये तत्व पड़ जाता है। माने वो तो ये कहते थे कि ये बात सुनने भी मिल जाए तो समझ लेना वो महान पुण्यशाली जीव है, इतना गुरुदेव फरमाते थे। क्यों कि गुरुदेव ये बात बहुत गहराई से जानते थे और सभी ज्ञानी जानते हैं, और अगर हम भी देखें तो हम भी जानते हैं 7 अरब जनता है दुनिया की, 7 अरब में सच्ची विचार करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, 7 तत्व का सच्चा स्वरूप, 6 द्रव्य का सच्चा स्वरूप, 8 कर्मों का सच्चा स्वरूप, कितने लोग जानने वाले हैं बताओ? विवेक जी बताओ कितने लोग हैं? विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कुछ भी बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं? अब इसलिए गुरुदेव कहते थे बात कान में पड़ जाए किसी के, किसी को ये बात सुनने मिल जाए, यही अपने में बहुत बड़ी बात है। तो अपन देखो उन 7 अरब में से अपना नंबर लग गया कि नहीं लग गया? क्यों कि अपन को 6 द्रव्य समझ में भी आ गए और उनकी प्रतीति भी हो गई। घबराना नहीं, 6 द्रव्य की प्रतीति हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अगर हमसे कोई रात में 2 बजे भी उठा के पूछे कि भाई साहब ब्रह्मा इस पृथ्वी का करता है, इस सृष्टि का करता है, तो मानोगे? हैं? और इस विश्व का कभी नाश हो सकता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो मानोगे? खत्म होने की व्यवस्था ही नहीं है। नहीं समझ में आया? भाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, पढ़ाए कि नहीं पढ़ी है सब शक्तियां? ये क्या कहती हैं कि जिसका भाव है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, जिसका अभाव है उसका कभी भाव नहीं हो सकता, माने वो आ नहीं सकती। ये 6 द्रव्य है तो 6 ही द्रव्य रहेंगे, ये कभी 7 नहीं हो सकती। समझ, जीवों की संख्या सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नहीं, सिर्फ परिणमन बदलते रहते हैं, पर्याय चेंज होती रहती हैं, मूल द्रव्य की सत्ता का कभी नाश नहीं होता। ये हम सबको श्रद्धा है कि नहीं? वो लोग ज्ञप्ति है कि नहीं? है ना? क्लियर। अब देखो, तुमने जैन धर्म की मान्यता के अनुसार अगर ये बात समझ ली है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें अनुभव में भी ये बात जमने लगी कि वास्तव में मेरा नाश कभी नहीं हो सकता। वास्तव में जीव कैसे मर सकता है? कोई भी चीज मरती तो कभी है ही नहीं। एक दुनिया में एक पुद्गल परमाणु की सत्ता का नाश करके दिखाओ, आप दिखाओ। कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन मूल में वो वस्तु नष्ट नहीं होती। होती है कोई चीज नष्ट होती है? बोलो संजय भैया। समुद्र में से पानी उड़ के बाष्प बन गया, है ना, ऊपर जाके बादल के रूप में कन्वर्ट हो गया, फिर बादल से वापस पानी बन गया। तो ये अवस्थाएं बदलती रही, लेकिन मूल में पानी नष्ट थोड़ी हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक शरीर में आग लगा दी अपन ने, धर के जला दिया, तो पहले इतना बड़ा शरीर था, आग लगा दी तो इतनी राख बची, लेकिन राख बची ना? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं था कि राख नहीं बची, वो तो बचती है। फिर तुमने वो नदी में बहा दी, क्या कहते हैं, अस्थियां वो नदी में बहा दी, तो वे कहीं देखे कहीं ना कहीं जाती रहेंगी, उनका परिणमन होता रहेगा, लेकिन मूल द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। तो देखो ये बात श्री गुरु कहते हैं कि अपने कान में पड़ गई, अपने को सुनने मिल गई,
ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है इस पर्याय का। अब और मजा कब आ जाए, अगर हमें आत्मा का सच्चा श्रद्धान और हो जाए, बस इतनी सी बात है। देखो विवेक जी, सुनो सुनो, गहरी बात बता रहा हूँ। आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं? आत्मा की सत्ता है, इसकी श्रद्धा है कि नहीं? की है, लेकिन उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप की सत्ता का श्रद्धा नहीं है। वो मिली जुली अवस्था की सत्ता है, समझ गए ना? जैसे आत्मा राग देश से रहित, शरीर संयोग से रहित, जो त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी है, उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी तो आत्मा की श्रद्धा बहुत लोगों को है, क्या साहब आत्मा है, लेकिन वे आत्मा के नाम पे किस किस को मानते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, शरीर, संयोग, इनको मिला के आत्मा मानते हैं। तो इसको मिला के आत्मा मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो शुद्ध है, जो कभी अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता, जिसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती, उस आत्मा की सच्ची श्रद्धा से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अब देखो टोडामल जी और क्या गजब लिखते हैं। मैं तो बस ये पुस्तक चल रही अपनी, जब ये अपना पूरा हो जाएगा ना ये विषय, अभी इसमें लगेंगे और 2-4-6 महीने, जब हो जाएगा पूरा तो अपन इसके बाद जो है वो करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ। ख्याल में है कि नहीं आया? और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही पढ़ाना है, मैंने तो शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहीं बंद नहीं होता। पहले हमारे इधर जब से आता था, मैं भी अपने बैंक के लिए, तो वहां पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही चलता था हमारा, और भीम गली में समय सार चलता था। मैं तो अधिकतर इसी चला, और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन रत्नाकर चलते थे। अब ये आ गया पूज्य गुरुदेव श्री का सम्यक दर्शन, तो ये चल रहा है, पर अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। तो देखो वहां क्या लिखते हैं टोडरमल जी, कि देखो भाई, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो ये जीव बेचारा एक तो वैसे ही विचार नहीं करता, एक तो सोचता ही नहीं, चलता रहता है। और वहां कभी कदाचित विचार करता भी है, तो वस्तु स्वरूप में जो इसको दिखाई देता है उसी की श्रद्धा कर लेता है, क्योंकि जो दिखता है उसी की श्रद्धा कर लेता है। मैंने भोजन किया, मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दुकान है, ये शरीर सब मैंने मेरे अनुसार परिणाम करते हैं, मैं जैसा शरीर फैलाता हूँ ये शरीर वैसा हिलता है। तो वहां पर टोडामल साहब कहते हैं इससे क्या हो जाता है, भ्रम खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है विवेक जी? हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रही आपको? अब देखो जी, आवाज मेरी तेज हो गई, चेहरा एकदम ऐसा तर्रार, तेज तर्रार हो गया, आंखें लाल हो गई ना। तो वो कहते टोडामल जी अब इसमें आत्मा बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? क्रोध का परिणाम किसका है, जल्दी बोलो? एक समय की आत्मा की विकारी पर्याय का नाम क्रोध है, और वो क्रोध का प्रभाव इस पे दिख रहा है। ये किसका है? ये किसका है? ये पुद्गल का पिंड है। तो टोडामल जी कहती है अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि वो भेद ही नहीं कर पाता कि क्रोध अलग है और शरीर अलग है, वो करे क्या बेचारा। क्या गजब लिखा है टोडामल जी ने क्रोध के बारे से, हंसने के बारे में देखो, और शरीर की चेष्टाएं देखो अपनी, कि अपन मन में कोई विचार करो शरीर में वैसे हलन चलन होने लगते हैं। तो अब ये जबकि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कौन से संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। और भ्रम क्या होता है? भ्रम होगा ना कि मैं करता हूं, वो भ्रम हो जाता है खड़ा। अब ये देखो, ये जो भाषा वर्णना निकल रही है, इसका कर्ता कौन है? प्रमोद जी कौन है भाषा वर्णना का कर्ता? है? कौन है, कौन है? उद्गल है ना, भाषा वर्णना नाम का है ना, वर्णनाएं फैली है ना। अब वो गजब की बात है कि मेरे इस समय पर्याय में आत्मा के जो विकारी है, वहां बोलने के भाव चल रहे हैं, और इसमें से वाणी निकल रही है, और तो कितना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक एक शब्द जो मेरे भाव में आ रहा है, वही भाषा में निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अब बताओ, ये समझना कि भाषा वर्णना स्वतंत्र है और वो भाव स्वतंत्र है, सुनो सुनो, इतने ही नहीं है, उसको जानने वाला भी स्वतंत्र है। पंकज जी, कितनी चीजें हैं? इतनी है।
3, और इतना जबरदस्त सर्कल घूमता है कि वे 3 नहीं दिखती। कितनी दिखती हैं? 1। वो सारा मिला जुला कार्य एक का दिखाई देता है कि ये सब मैंने किया। टोडामल जी कहते हैं कि साहब, फिर जो जीव गहराई से विचार करता है कि ये शरीर तो पुद्गल का पिंड है, इससे जीव का कोई संबंध नहीं है, ख्याल में है ना। और फिर ये जो राग देश के परिणाम हैं, ये एक समय के विकारी पर्याय हैं। मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शनमयी है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ऐसा जो जीव बारंबार विचार करता है, बार बार विचार करता है, वो जीव जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को मेट पाता है, खत्म कर। और सुनो, एक बात और ध्यान आ गई, वहां लिखा टोडामल जी, गजब लिखा, वो ध्यान, वो तो भूल ही गया लाइन। उसमें क्या लिखा टोडामल जी ने कि इनमें ऐसे संबंध हैं, सो इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। सो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसी बात जहां उत्पन्न हो वो मिथ्या दर्शन के कारण उत्पन्न नहीं होती। तो क्या गजब की बात की, क्या लिखा टोडामल जी ने, बात पकड़ में आई विवेक जी? प्रवीण जी समझ में आई बात कि ये अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज और शरीर मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और ये दोनों दोनों अलग हैं, जुदे जुदे हैं। सो ऐसा विचार जिस कारण से उत्पन्न हो, वो कारण इसके उल्टा है। कि कौन सा कारण है? कि मिथ्या दर्शन का उदय तीव्र है, जिसके कारण इसको दोनों के भेद में, दोनों ये अलग अलग हैं, ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता। क्या लिखा टोडामल जी ने भाषा डाली, मिथ्या दर्शन के जोर से ये शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, ऐसा इसको भाव भाषण नहीं होता। फिर क्या लिखा टोडामल जी ने कि किसी जीव के कदाचित मिथ्या दर्शन का उदय कमजोर पड़े, उदय मंद हो, तो फिर ऐसा विचार उत्पन्न होता है, क्या ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं कि एक हैं? और अलग अलग हैं तो कैसे हैं, और एक हैं तो कैसे हैं? तो जो जीव इनकी खोज में लग जाए, समझ लेना उसका मिथ्या दर्शन कमजोर है। क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारा मिथ्या दर्शन कमजोर है। जब तो हम 1 घंटे बैठ के शांति से आत्मा की बात सुनने राजी हैं और समझने राजी हैं और खोज भी करना चाहते हैं अपने अपने स्तर पे कि कहाँ से शरीर और आत्मा जुदे जुदे दिख जाएं, समझ में आ जाएं, अनुभव में आ जाएं, तो आचार्य कहते हैं कि तेरा पुरुषार्थ ठीक कर ले और कर ले, क्योंकि तेरा मिथ्या दर्शन का प्रभाव कम है, इसलिए तुझे ऐसे विचार उत्पन्न हुए हैं। अगर तू पुरुषार्थ करेगा, गहराई से तत्व विचार करेगा, तो तेरे मिथ्या दर्शन का नाश हो सकता है। तो हम सबके मिथ्या दर्शन के नाश का समय है, हम कर सकते हैं। बस अब ये समझ लो कि थोड़ी सी और मेहनत करनी है, और उस मेहनत का नाम है एकांत में बैठ के तत्व विचार करना है, ध्यान करना है। ख्याल में आए कि नहीं आया? समझ में आए कि नहीं आया? और सुनो, एक बात और लिखी टोडामल जी ने, वो भी समझो। उसमें गजब लिखा कि जब तक इस जीव को संसार के सुख में ही संतुष्ट होता रहेगा, क्या लिखा? संसार के सुख में ही संतुष्ट होता रहेगा, तब तक यह जीव आत्मा की खोज नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा की खोज क्यों करोगे? तुम्हें अंदर संसार में, बाहर कसायों में, संयोगों में इनकी आकुलता तो भाषित होनी चाहिए, तुम्हें क्षणभंगुरता दिखनी तो चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, अब सबको लग रहा है कि भैया पता नहीं कब समय पूरा हो जाए, ये और वो, भैया अरे भैया जितना समय बचा है वेद ज्ञान कर लो। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बात पहले पता नहीं थी क्या? ये कोरोना ने आगे बताई क्या हमें? है, ये तो हमें पहले भी पता थी। अच्छा एक बात आओ, ये जवान आदमी अभी मरने लगे कि पहले भी मरते थे? बोलो। मरते तो पहले भी थे, लेकिन हमने इतनी गहराई से
इस तरीके का माहौल नहीं देख पाए तो हम आराम से ठीक है हो गया होगा, कोई उदय आ जाता कि, लेकिन अब देख रहा है वो भी चला गया, वो भी चला, अब एकदम घबराहट पैदा हो रही है। अब लोग क्या करें क्या करें क्या करें। ये सुनो, करें कुछ नहीं, करने की बात कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर तुम सच्चे हृदय से आत्मा का श्रद्धान करो तो अभी भी तुम्हारे लिए ये स्वर्णिम अवसर बन सकता है। और अगर आत्मा का ध्यान नहीं करो, वेद ज्ञान नहीं करो, तो कोरोना में बच भी जाओ और कोई बात नहीं, और लंबे 100 साल भी जी जाओ तो कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। देखो एक बात, हम मरने से वैसे भी रहे। आज एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा था कि मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। तो उसका अर्थ लिखा था कि पहले ये तो बताओ, मरती बिरिया जीव को के शरीर को, ख्याल में है कि नहीं आया। फिर उसमें ये लिखा था कि मरता कौन है, पहले ये बताओ, जीव का शरीर। अरे जीव तो मरने से रहा, ख्याल में, जीव तो यहाँ से चेंज हो जाता है, कहीं और चला जाता है, और शरीर मर नहीं सकता, मैंने भी बता दिया, क्योंकि मरने की व्यवस्था ही नहीं है। मरना मानो नष्ट होना, नष्ट कहाँ होती है कोई चीज, उसका सिर्फ पर्याय चेंज होती है। नहीं समझे आप, पुद्गल परमाणु अब राख में मिल गए, अब राख बन गए, और वो अपन ने नदी में विसर्जित कर दिए, और कहीं और जाके जो होना है हो जाएंगे। लेकिन मरता तो कोई भी नहीं है। ये तो जीव इस प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा, इसलिए तो मरने से डरता है। क्यों सुनील जी, अगर सच बात बताओ, अभी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि अपने को कोई ऐसे ही दिखा दे, कोई भविष्यवाणी ऐसा बढ़िया, माने वो आकाशवाणी टाइप की हो जाए, और ऊपर अपना देवगति में बढ़िया सिंहासन खाली है, और बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया ऑटोमेटिक, वहां बढ़िया देवियां इंतजार कर रही हैं कि आओ स्वामी आओ, हम बैठे तुम्हारे लिए, ख्याल में। तो अभी आदमी कहेगा सबसे पहले मुझे निपटाओ, यार रहना किसको है, ख्याल में है कि नहीं आया। ये तो आदमी वो विश्वास नहीं है ना कि ऊपर देव गति है और जाना वाला है, कुछ वहां कुछ मिलेगा। रहे ये सड़ी गली देह के साथ रहे कौन है, कौन रहना चाहता है। सब बढ़िया से बढ़िया A1 क्वालिटी की व्यवस्था मिल जाए तो निकलना चाहते। अब लेकिन वो वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी यही तो विश्वास नहीं है। पर दिक्कत तो ये है, अपने ऊपर अगर बढ़िया कॉन्फिडेंस रखोगे यार अपन तो मरेंगे तो और बढ़िया गति में चलेंगे, टेंशन क्या लेना है। नहीं समझ में आया, इसमें क्या सोचना, क्या दिमाग लगाना है। ये तो समझने की बात है कि अपन को यही भरोसा नहीं है कि हमारी जिस तरह की परिणति है, हमारी जिस तरह की स्थिति है तत्व के प्रति, अपन कोई नरक फरक में कहीं नहीं जाने वाले, बढ़िया देव गति में जाने वाले, शांति से रहने वाले हैं, और उसके बाद मोक्ष में जाने वाले हैं। व्यवहारिक कल्पना करते हैं, हमको सच्चाई बता रहे हैं तुम्हें, क्यों कि हमने तत्व ग्रहण कर लिया है, इसलिए हमारा मोक्ष मार्ग भी पक्का है। अब अपन जिनने तत्व ग्रहण नहीं किया और खाली स्वर्ग जाने की तैयारी करी है, वे तो स्वर्ग होके आके फिर वापस उनकी तो गारंटी नहीं लेते। लेकिन जिनने तत्व की निर्णय किया है, तत्व को पक्का किया है, वे जीव तो गारंटी से 2-4-10 भाव में मोक्ष निकल जाएंगे। इसीलिए इस पर्याय में इतनी ज्यादा भावुकता नहीं रखना चाहिए, तन्मयता नहीं रखनी चाहिए, और बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल भी नहीं होना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। देखो आप समझो, ये मुझे पता है, एक गहराई से प्रश्न करो। मैं आज बैठे बैठे विकल्प कर रहा था, आते रहते हैं विकल्प, क्या कर रहा आते हैं वो तो। मैं सोच रहा था कि यार चारों तरफ हाहाकार मची हुई है प्रवीण जी, क्या करूं, नहीं समझ में आया। अभी मैं महाराज जी बन जाऊंगा तो कैसे बनूं बताओ। ख्याल में महाराज जी वाली परिणति दिखती नहीं है, स्थिति दिखती नहीं है, ठीक है, तो महाराज जी तो बनने से रहे, तो अब उसका दुख मनाने से भी कोई फायदा नहीं है कि यार हम महाराज जी बन जाते, महाराज जी बन जाते, दीक्षा ले लेते, उससे ही कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। और अभी बहुत ज्यादा आत्मा में भी उपयोग नहीं लगता कि भैया दिन भर आत्मा का ध्यान लगाने बैठ जाएं, ये भी संभव नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी 2 घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं, तत्व विचार कर लेते हैं, अंदर समझ में आया कि नहीं आया, ये कर लेते हैं। अब भैया बाकी जो टाइम बचा उसका क्या करें विवेक जी, अब क्या करें कि रो धो मत, वो टाइम भी बहुत आनंद से निकालो। कभी देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, कभी याद करो, कभी आनंद से सुनो,
कभी गीत संगीत, नाचो नृत्य करो, खूब आनंद से रहो। माने ये बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है कि हम ये हो जाते, हम ये हो जाते, हम वो हो जाते, कुछ नहीं। मैं तो प्रभु से, भगवान से अंतरंग में यही प्रार्थना करता हूँ कि ये भेद ज्ञान बना रहे, तत्व निर्णय बना रहे, बाकी देखेंगे जो होता रहेगा, उससे क्या करें। ये परिणाम, ये उदय, ये अपने हाथ में नहीं है। परिणाम तो जैसे आने हैं वो तो आएंगे, और आएंगे क्या, गुण स्थान प्रमाण आए बिना नहीं रहेंगे। अब लोग ऐसे घबराते हैं, अरे इस चारों तरफ तो ऐसी स्थिति बनी हुई है और हमें न जाने कैसे कैसे परिणाम आ रहे। कैसे कैसे परिणाम क्या आ रहे, गुण स्थान प्रमाण परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर मान के चलो तुम चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव हो, तो चौथे गुण स्थान वाला राग तो आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, बताओ। आएगा भाभी जी के नहीं आएगा, बोलो, है आएगा प्रमोद जी के नहीं आएगा, है। अब प्रमोद जी कहेंगे बढ़िया भोजन बनाओ, और भाभी जी कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, चारों तरफ तो ऐसे आकार में तुम्हें बढ़िया भोजन करने की पड़ी है। हाँ तुम भी कहोगे यार पता नहीं ये परिणाम क्या, अरे कुछ नहीं है। इस जीव का आपको स्वरूप नहीं पता, आप समझते नहीं। भाई जिस भूमिका में जो जीव खड़ा है, उस जाति का राग, उस जाति का मान, उस जाति का लोभ, उस जाति की मायाचारी आती है, तो फिर वो करे क्या, तो उसको सहजता से भेद ज्ञान पूर्वक स्वीकार करो, यही उससे बचने का उपाय है। वासना को दबाने से वासना मिटती नहीं है, आपको पता है। कोई वासना तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है और तुम सोच रहे मैं दबा लूं, दबा लूं, दबाने से वासना मिटती है। अच्छा विवेक जी बताओ, वासना बुरी की अच्छी, वासना बुरी की अच्छी, किससे पूछा, कोई बताओ भैया। सचिन जी बताओ, वासना अच्छी के बुरी, वासना अच्छी है कि बुरी है। बुरी है ना वासना, बुरी नहीं है तो फिर रहने दे, जीवन भर चलने दे, खूब विषय भोगों में प्रवृत्ति करें, वासना बुरी है ही नहीं। बोलो पंकज जी क्या करना चाहते हो, वासना बुरी है कि अच्छी है, हैं? सुनो सुनो भाई, वासना अच्छी और बुरी का भेद नहीं समझो पहले। वासना जीव का पर्यायगत स्वभाव है, क्या कहा मैंने, घबराना नहीं। क्योंकि वो अगर वासना स्वभाव में शामिल नहीं होती तो होती क्यों, नहीं समझे। विवाह को भी स्वभाव का आचार्यों ने विवक्षा, पता है आपको। जीव जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर रहा है जन्मों जन्मों से, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये होने योग्य नहीं और हो रहे हैं, नहीं नहीं, ये होने योग्य ही है तभी तो हो रहे हैं। आचार्य कहते हैं कोई भी कार्य नहीं होने योग्य नहीं होता, होने योग्य होते तभी तो होते हैं। अगर ये वासना नहीं होती, सोचवा, किसी जीव में वासना नहीं होती तो ये प्रकृति की संरचना कैसे होती। ये जो हमारी और आपकी उत्पत्ति हुई है वासना ही से तो हुई है, बिना वासना के हो गई क्या, है। बोलो, हमारे माँ बाप के अंदर वासना उत्पन्न हुई तब तो हम पैदा हुए, हमारे अंदर वासना पैदा हुई तब तो हमारे बच्चे हुए। तो ये वासना तो एक प्रकृति का चक्कर है, सर्कुल है, सर्कल है, इससे ही चलता है सब सिस्टम, पेड़ पौधे से लेके सब जगह है। फिर क्या है, क्या करें, तो करने और धरने की बात नहीं है। वासना को शांति से स्वीकार करने से कि ये वासना भी कहीं ना कहीं स्वभाव से ही, माने विभाव रूप स्वभाव से ही चलती है। फिर इसका अभाव करे कि नहीं, कि जो उसको शांति से एक्सेप्ट करेगा और उससे लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, उस वासना को गलत तरीके से दबाएगा नहीं और अपने स्वरूप में धीरे धीरे रमण करता जाएगा, वासना को छेड़े पे ना, डरेगा नहीं, ये नहीं सोचेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बस अपने स्वरूप में आनंद बढ़ता जाए तो वासनाएं विदा होती चली जाती हैं। ये वस्तु का स्वरूप है। वासनाओं से लड़ने जो जाएगा, वासनाओं को जो दबाएगा, उससे क्या होगा। तुमने कभी देखा है, तुमने उपवास किया, देखना सुनील जी, एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रमोद जी, तुमने एक उपवास किया, उपवास करने की तुम्हारे अंदर कोई स्थिति नहीं थी, खाने पीने की पूरी कसाई पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी तुमने आज अष्टमी है और आज मैं भोजन नहीं करूंगा,
ये जैसे तैसे समझा के अपनी कसाय को दबाया, क्योंकि कसाय का अभाव तो हुआ नहीं और कसाय तो पूरा उदय चल रहा है, लेकिन तुमने दबाया, खींचा अपने आप को। तो क्या होता है कि भाई साहब खुद नोटिस कर लेना कि उस दिन सबसे ज्यादा भोजन ही भोजन की याद आएगी। क्या आएगी? तुम्हें कानों में भोजन सुनाई देने लगेगा, नहीं समझ में आएगा? कोई कुछ बोलेगा और तुम्हें भोजन सुनाई देगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? और ऐसा तुम खिंचियाओगे धीरे धीरे कि अगर पत्नी कहे, बच्चों से कह रहे हो आओ जल्दी जल्दी खाना खा लो, बढ़िया मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, अच्छे रसगुल्ले भी बनाया आज, तो तुम्हें और ज्यादा क्रोध आएगा। वो क्रोध क्या बता रहा है कि कसाय दबी पड़ी हुई है। और रात में अधिकतर जो असली उपवास नहीं है, जो नकली उपवास है, वो रात में जब सोते हैं तो रात में भी सपने भोजन के ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्या बात है कि वो कसाय दबी है। अंदर समझ में, कोई चीज तुम दबा दोगे तो दबाई हुई चीज सड़ती गलती है, उसका अभाव नहीं होता। तुम्हारे घर में गंदगी है और तुमने छुपा दी तो क्या होगा? बोलो जल्दी, क्या होगा विवेक जी? सड़ेगी कि नहीं? दिख नहीं रही अब? कि दिख नहीं रही, लेकिन वो और भयंकर सड़ रही है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तुम जो भी ये कसाएं चल रही हैं, क्रोध मान माया लोभ हिंसा, जो भी भाव चल रहे, विषय भोग जो भी चल रहे, उनसे लड़ो मत, उनसे डरो भी मत। बस शांति से देखो कि अपने स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है, तो ये सब भाव तो चलेंगे। इनके अभाव होने का और कोई अभी उपाय नहीं है। उपाय अपने स्वरूप में रमना है। मैं अपने स्वरूप में रम नहीं पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति बनी हुई है। समझना मेरी बात? देखो क्या गजब। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि भाई ये जो इंद्र वगैरह हैं, ये चक्रवर्ती वगैरह हैं, ये सब सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो वहां प्रश्न करते कि साहब ये सब विषय भोगों में क्यों जाते हैं? तो वहां लिखा है कि क्या करें, वो कर्मोदय के कारण इतने पीड़ित हैं और वो दाह विषय दाह की आग जल रही है, जिसके कारण उनको रमणीक विषयों में रमना पड़ता है। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये मैं कई दफे कह चुका हूं। जीव या तो अपने स्वरूप में रमेगा, और अपने स्वरूप में नहीं रमेगा तो बाहर कहीं ना कहीं रमना पड़ेगा। और अगर वो बीच की स्थिति अपनाएगा तो बहुत ज्यादा फंसेगा, तकलीफ में आएगा। देखो टोडामल जी साहब ने क्या लिखा, क्या गजब लिखा टोडामल जी ने। वह पढ़ना, उसमें लिखा है टोडामल जी ने कि जीव का ऐसा स्वभाव है, कि कैसा स्वभाव है कि इसको आत्मा दिखता नहीं, क्योंकि वो अमूर्तिक है, और इंद्रिय ज्ञान से मूर्तिक दिखता है। तो फिर आगे लिखा टोडामल जी ने कि जीव का और एक ऐसा स्वभाव है कि वो किसी ना किसी में अपनापन जरूर करेगा। क्या लिखा टोडामल जी ने? सुनील जी क्या गजब लिखा टोडामल जी की। देखो आप गजब कमाल करते। क्या कहते हैं कि जीव के अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं तो अपनापन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब वो आत्मा में भी अपनापन नहीं करे और पुद्गल में भी अपनापन नहीं करे। ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। इसलिए उसको तो ये शरीर दिखता है, तो इस शरीर में ही अपनापन कर लेता है। ख्याल में आया? ऐसे ही अब दूसरी बात सुनो कि जीव का एक चारित्र मोह, एक चारित्र नाम का जो गुण है, रमणता वाला गुण है, उसकी भी एक विशेषता है कि वो कहीं ना कहीं रमे बिना रहेगा नहीं। या तो उसे आत्मा में रमण करवाओ, और अगर आत्मा में रमण करने नहीं मिलेगा तो वो बाहर कहीं ना कहीं रमण करेगा। तो अब स्वरूप समझो, ये स्वरूप समझो वस्तु का कैसा है। ये देखो स्वरूप ऐसा है कि अभी मैं एक डॉक्टर साहब का जब सुन रहा था, तो बोले साहब सम्यक दृष्टि का राग कैसा होता है। तो वो समझा रहे थे कि कई लोग इसमें लगे रहते हैं कि सम्यक दृष्टि का राग कैसा होता है, हमें पता चल जाए तो हम फिर वैसे ही राग करेंगे, वैसे ही ध्यान रखेंगे। तो वो समझा रहे थे ऐसा राग करोगे तो बंदर की नकल होगी, ये सम्यक दर्शन नहीं होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि वो समझा रहे थे उसमें कि भाई ऐसा किसी शास्त्र में से पढ़ पढ़ के कि सम्यक दृष्टि क्या क्या खाता है और क्या क्या नहीं खाता है, और कौन सा राग करता है और कौन सा नहीं करता, ऐसा पढ़ पढ़ के अगर राग होने लगा तो हो गए सबके सब सम्यक दृष्टि। तो फिर वहां समझा रहे थे वो क्या
कि भाई सम्यक दृष्टि शास्त्र पढ़ पढ़ के राग नहीं करता, उसको आत्मानुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, तत्व निर्णय होता है, उसके बाद उसे जैसा जैसा राग आता है उसका नाम सम्यक दृष्टि का राग है। कोई वो राग सोच समझ के नहीं करता कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, अब मुझे ये राग करना चाहिए और ये राग नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन हो गया तो जो राग नहीं आना चाहिए वो नहीं आता, और जिस भूमिका में जो आना चाहिए वो आता है, बस खत्म बात, इतनी सी बात है। कोई मुनिराज रात दिन ये थोड़ी तपस्रण करते रहते हैं कि मुझे हिंसा नहीं करनी, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे कुशील नहीं करना, मुझे परिग्रह नहीं करना, ऐसा मुनिराज नहीं सोचते। मुनिराज को सहज ही उस भूमिका में पांचों प्रकार के पापों के भाव नहीं आते, अशुभ भाव नहीं होता, ऐसा ही स्वरूप जानना। अब कोई ये सोच के कि मुनिराज को अशुभ भाव नहीं आते और वो मुनिराज बन गया, अब वो सोच रहा मुझे हिंसा नहीं करनी, मुझे झूठ नहीं बोलना, अरे तो ये कोई मुनि का स्वरूप थोड़ी है। तू अपने परिणामों में गारंटी से फंसेगा, क्योंकि परिणाम भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहते। इसलिए खूब देखा जाता है कि कुगुरु क्रियाओं में तो सुधार करता फिरता है, लेकिन परिणाम में उसके सुधार नहीं होता, क्योंकि परिणाम बेचारा सुधारे कैसे, जब उसके अभिप्राय में पूरी वासनाएं पड़ी हुई हैं, पूरी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावण प्रत्याख्यानावण संजुलन पड़ी हुई है, तो उसका सुधार कैसे करे, क्या करे बेचारा। तो इसीलिए वो क्रिया को सही करता रहता है और महामिथ्या दर्शन का उदय रहता है, जिससे उस क्रिया में ही धर्म मान लेता है, तो वो क्रिया सुधरी रहती है, उससे अपने को धर्मात्मा समझता रहता है, और अंदर परिणाम खूब बिगड़ते रहते हैं, उनकी परंपरा का उसे कुछ भी ख्याल में नहीं रहता। पकड़ में आई बात, समझ में आई? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा संजय जी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, हमें ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये जो अपन समझने बैठे हुए हैं कि भाई ये जो लिखा है ना, मैं स्वरूपाधीन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसा आत्मा हूं? मैं ये शरीर वाला आत्मा हूं, मैं रागी द्वेषी आत्मा हूं, मैं कौन सा आत्मा हूं, मैं कैसा आत्मा हूं? सबसे पहले ये निर्णय होना बहुत जरूरी है। माने पहले जीव और अजीव की सच्ची पहचान होना चाहिए, और जो वास्तविक जीव है उसमें अपनापन होना चाहिए। पहले तो यहाँ से भूल सुधरेगी। साहब ये समझ में आ गया कि ये ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, जो जानने देखने का कार्य करता है, वो जीव है, एक निर्णय हुआ। और ये शरीर, ये संयोग, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं इनमें अपनापन नहीं करता, इनसे अपनापन छोड़ता हूं। ठीक है, अब फिर चलेगा आश्रव बंध, कि आश्रव बंध में क्या लेना, कि अब अंदर चलने वाला जो मोह राग देश का परिणाम है, ये किसका है, इसका कर्ता कौन है, ये किसका स्वरूप है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका भी सच्चा स्वरूप जानना चाहिए। फिर आश्रव में दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव हैं, दोनों ही दुख रूप हैं। तो ये दुख रूप क्यों हैं, इनमें आकुलता क्यों होती है, ये विकारी परिणाम कहाँ से आते हैं, कैसे होते, इनकी परंपरा, इनका स्वरूप जानना। फिर इनके अपोजिट जो संबर निर्जरा है, जो आत्मा के लक्ष्य से संबर हुई और निर्जरा हुई और मोक्ष होने वाला है, तो उनका भी अपने आप ही जब इनको दुख रूप जानेगा, तो उनके अभाव रूप जो संबर निर्जरा है, उनको स्वयं में भी सुख रूप जानेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे हमें कोई बीमारी है और बीमारी की दवाई है, तो वो बीमारी दुख रूप दिखती है और उसकी दवा सुख रूप दिखती है। ये दवा लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? तो इस तरीके से जब ये निर्णय होता है, अब वो जीव आत्म ध्यान करने बैठता है। अब हम ध्यान करने की चर्चा चली रही है, तो अभी अगर हमारे तत्व निर्णय में कमी अभी भी हो, तो पहले बार बार तत्व निर्णय करो। कोई अभी तुम्हें ध्यान लगाने की नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के शांति से निर्णय करो। शरीर के चिन्हों को पहचानो, आत्मा के चिन्हों को पहचानो, राग देश के चिन्हों को पहचानो, तीनों का भिन्न भिन्न अनुभव देखो कि ज्ञान का कार्य ऐसे चल रहा है।
राग का कार्य ऐसे चल रहा है, शरीर का परिणाम ऐसे चल रहा है। ये जो स्त्री पुत्र मकान दुकान है, ये तो मेरे से बिल्कुल ही भिन्न भाषित होते हैं। इनमें मैं अपनापन क्यों करके बैठा हूँ? इनसे क्या मैं सुखी होऊंगा? क्या ये मेरे सुख के कारण हैं? पहले इन सब बातों का शांति से बैठ के निर्णय करो। जब ये निर्णय तुम्हारा मजबूत हो गया, अब तुम्हें दिखने लगा कि हाँ भाई, मुझे निर्णय में कोई कमी नहीं है। अब तुम्हें जब निर्णय हो गया, अब तुम्हें उस आत्मा का भोग करना है। अब क्या करना है? अनुभव करना है। अब निर्विकल्प दशा को प्राप्त करना है। तब वो जीव फिर शांति से बैठ के ध्यान लगाएगा। क्या करेगा फिर वो ध्यान लगाएगा, तो फिर वहां आत्मा अनुभव प्रकट होगा। इसलिए आत्मा अनुभव प्रकट करने के पहले अगर तत्व निर्णय में कमी है, तो फिर आत्मा अनुभव नहीं होगा। और अगर तत्व निर्णय वास्तव में मजबूत है, सच्चा है, अच्छा है, पक्का है, तो फिर जो जीव ध्यान करने बैठेगा, मुझे निश्चित ही आत्मानुभव प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन मिलेगा। समझ गए? क्लियर हो गई इतनी बात? अब अपन और देख लेते हैं। नहीं, अभी तो समय हो गया, ठीक है ना। अभी उसमें और चर्चा आएगी। अब ये अपन ने सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली। इसमें जो लिखा था ना गुरुदेव श्री ने, कि सभी पहलुओं पर पहले ज्ञान करना चाहिए, इसका अर्थ निकल गया। माने इस पैरा में जो लिखा हुआ है वो सब भाव आ गया कि सभी पहलुओं पे, माने सब पहलू हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष, निमित्त नैमित्तिक संबंध, आश्रव के बारे में संबंध है ना, ये जीव और शरीर कैसे आपस में मिलकर इनकी कैसी व्यवस्था बनती है, ये सब नए विभाग, निश्चय और व्यवहार, सब पे अपन चर्चा कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अब अपने निर्णय मजबूत हो रहे हैं, तो फिर अपन आत्मानुभव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की चर्चा में और आगे बढ़ेंगे। ये गुरुदेव इसमें यही समझा रहे हैं। अब आगे जो चर्चा आएगी वो अपन कल करेंगे। अभी का समय शायद पूरा हो गया, ठीक है ना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप